तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। श्रीमद् भागवत में गोपिकाएं कह रही हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है। कपड़े, वस्त्र, सोना, चांदी, पैसा का नहीं, बल्कि जो भगवान की कथा का दान करे वो सबसे बड़ा दानी है। तो ऐसा ही दान हमारी उड़ीसा की माता श्री निर्मला अग्रवाल जी कर रही हैं। जन जन तक भगवान की कथा को पहुंचा रही हैं, रसमयी अमृतमयी भगवान की लीलाओं को पहुंचा रही हैं। देखिए, कई बार लोग आकर के प्रश्न करते हैं कि हमारे पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं कथा कराने के लिए, तो हम क्या करें। तो अगर आपके मन में भाव है तो उपाय तो कितने भी निकल सकते, और आप उसका साक्षात उदाहरण हैं कि जूम मीटिंग के माध्यम से आप घर बैठे बैठे लोगों को भगवान की कथा से जोड़ रही हैं। ये जो प्रयास है वो वंदनीय है, प्रणम्य है। ठाकुर जी से प्रार्थना है एक बार आपसे मिलन हो, भेंट हो, और जितने भी लोग इस कथा से जुड़ते हैं उनके लिए भी मेरी श्री राधे गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना है। आप खूब कथा सुने, खूब इस भगवान की अमृतमयी रसमयी लीलाओं का श्रवण पान करके अपने जीवन को धन्य करें। आपके जीवन में ठाकुर जी की भक्ति और बढ़ती रहे, यही मेरी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। आप सबको और माता जी को विशेषकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। कभी भी असुर बैठे भजन बोधन फिल्म नहीं करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में ढूंढा हमने, देवी जी जैसा कोई और नहीं। किसी के पास ईगो है तो किसी के पास एटीट्यूड है। हमारे पास तो चित्रलेखा जी हैं, वो भी बड़े क्यूट है। चित्रलेखा जी, आप बड़े ब्यूटीफुल है, रूप आपका वंडरफुल है, दरबार आपका हाउसफुल है, क्योंकि आप बड़े पावरफुल हैं। प्यार की अनोखी मूरत हो आप, जिंदगी की एक जरूरत हो आप। पुष्प तो खूबसूरत होते ही हैं, पर फूलों से भी खूबसूरत है। देख के खूबसूरत, दिल के खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप। आपके बारे में क्या कहूँ, राधा कृष्ण की सेवक हैं आप। ऊंचे आसमान में पंछी लेते उड़ान, राधा कृष्ण की सेवा करके आपने छुआ आसमान, आपने छुआ आसमान। ज़्यादा ही फूल पे चढ़ा दिया आपने। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। उससे पहले हमारे बीच सम्मानीय निर्मला अग्रवाल जी, जो कि एक बड़ी ही प्यारी कविता लिखकर लाई हैं गौ सेवा धाम के बारे में, आप सब तक पहुंचाएंगे। मैं निवेदन करूंगा माता जी से, कृपया आएं और उस कविता को हम सभी तक पहुंचाएं। राधे राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक श्यामा शाम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य दीदी चित्रलेखा जी, देवी जी के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। देवी जी की आज्ञा से मैंने ये आपके सामने पेश करती हूँ। मैं निर्मला अग्रवाल, उड़ीसा के अंगुल से। कल की कथा में मैंने प्रोजेक्टर में जो देखा
कि गौ माता के प्रति देवी जी का जो समर्पण है वो वंदनीय है। आज सुबह उठते ही मैंने गौ माता की सेवा को पंक्तिबद्ध किया, आप लोग से साझा करना चाहूँगी। कैसी अनोखी गौ सेवा है, कैसा अनोखा काम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान। कैसी अनोखी गौ सेवा है, कैसा अनोखा काम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, व्यास जी आप हैं बड़ी ही महान। गौ सेवा हित हॉस्पिटल बनाया, बेजुबान गायों की सेवा कराया, गौधन का है मान बढ़ाया, गायों को पूजनीय बनाया। हरियाणा के पलवल में बना, हरियाणा के पलवल में बना है गौ सेवा धाम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, व्यास जी आप हैं बड़ी ही महान। कैसी अनोखी गौ सेवा है, कैसा अनोखा काम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान। गौ सेवा सुख समृद्धि लाती, माँ लक्ष्मी का आशीष दिलाती, ग्रह दोषों को दूर भगाती, भवसागर से पार कराती। गौ माँ दर्द को महसूस करके, गौ माँ दर्द को महसूस करके, गौ के लिए करो दान, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, व्यास जी आप हैं बड़ी ही महान। कैसी अनोखी गौ सेवा है, कैसा अनोखा काम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, व्यास जी आप हैं बड़ी ही महान। नीरस जीवन में रस बरसाती, आनंद का एहसास कराती, आपने जितना दिया है हमको, कर्ज चुका न सके हम तुमको। क्या मैं गाऊं क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं गाऊं क्या मैं सुनाऊं, कोई न दे सके दाम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, व्यास जी आप हैं बड़ी ही महान। कैसी अनोखी से गौ सेवा है, कैसा अनोखा काम, देवी जी आप हैं बड़ी ही महान, चित्रलेखा जी आप हैं बड़ी ही महान। एक बार जोरदार तालियों से माता जी का अभिवादन करें। बड़ी ही प्यारी कविता माता जी ने सुनाई है, एक बार सभी तालियों से सम्मान करें।